नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन जी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे नंबर सीरीज पार्ट 5। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए, इस तरह के सवालों को हमें ऑप्शन से करना चाहिए ताकि बहुत ही इजी हो जाए। जैसे ये संख्या दे रखी है, ऑप्शन ए में 34, बी में 61, सी में 25 और डी में 16। तो हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7। तो देखिए, ए के अंकों का योग 7 हो रहा है, 3 और 4, बी में भी 6 और 1 7 हो रहा है, सी में भी 2 और 5 7 हो रहा है और डी में भी 1 और 6 7 हो रहा है। फिर ये कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाए तो अब हमें क्या करना है, इनके अंकों को पलटना है। यानी 34 का क्या हो जाएगा 43, 61 का क्या हो जाएगा 16, 25 का क्या हो जाएगा 52 और 16 का क्या हो जाएगा 61। अब अगला कह रहा है कि तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना होनी चाहिए। यदि हम 43 में 3 जोड़ें तो 46 हो जाता है, 16 में 3 जोड़ें 19 हो जाता है और 52 में 3 जोड़ें 55 हो जाता है, 61 में 3 जोड़ें 64 हो जाता है। अब आपको ये पूछा है कि मूल संख्या की 4 गुनी कौन सी है। 34, 46, देखिए 46 34 का 4 गुना नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 19 61 का 4 गुना नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 55 25 का 4 गुना नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 16 और 64 है, ये 64 16 का 4 गुना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी मूल संख्या 16 के अंकों को बदल दें तो इनके अंकों का योग 7 होता है और इनके अंकों बदलने के बाद इनमें 3 जोड़ें तो मूल संख्या का 4 गुना 64 हो रहा है। नेक्स्ट, किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो वो संख्या क्या होगी। मान लो वो संख्या ए है। क्या है, ए है। इसका 4/3 इसका मतलब 4/3 के 2/3 यानी 2/3 का मान कितना है 80 है। तो हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए इंटू 4 दूना 8/3 बराबर 80। अब ये 8/9 है, इधर इंटू में है तो क्या लिख देंगे 8/9। अब इसको काटेंगे 8 से तो यहां बच गया 10। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 90। यानी वो संख्या कौन सी है 90 है, जिसके 4/3 के 2/3 का मान 80 होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है। देखिए, जो ऑप्शन में आंसर दे रखे हैं वो पुरानी संख्या ही है। तो अब देखिए, सबसे पहले कहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई अंक का दुगुना है। तो देखिए, इसमें इकाई का अंक 4 है जो कि 2 से दुगुना है। इसमें इकाई का अंक 6 है, 3 से दुगुना है। और सी में इकाई अंक 8 है, 4 से दुगुना है। लेकिन डी में इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 6, ये दुगुना नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहीं कट गया अपना। अब हमें क्या कह रहा है कि इनके अंकों को अदल बदल कर दिया जाए। तो अदल बदल करेंगे तो 24 का क्या हो जाएगा 42, 36 का क्या हो जाएगा 63 और 48 का क्या हो जाएगा 84। अब क्या कह रहा है, तो नई संख्या है वो 27 अधिक हो जाती है। यहाँ 24 से 42 हो रहे हैं, इसका मतलब कितना अंतर आ रहा है 16 2 18 का अंतर आ रहा है, यानी 27 का अंतर नहीं आ रहा। इधर 36 और 63 में देखें तो कितना अंतर आ रहा है 27 का अंतर आ रहा है। और 48 और 84 में देखें तो यहां पर 36 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब 27 अधिक कौन सी है, ये है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दोगुने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या से दोगुनी संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो इस तरह के सवालों को भी हमें ऑप्शन से करना है। क्या कहा है? दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दोगुने में से 20 घटाना है, यानी बड़ी संख्या इसमें क्या है? 20, इसका दोगुना क्या हुआ? 40, और 40 में से 20 घटाएंगे तो छोटी संख्या आ रही है क्या? 40 में से 20 घटाते हैं तो 20 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 20 आ रहा है, छोटी संख्या नहीं आ रही, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर 25 है, 25 का दोगुना क्या होता है? 50, और इसमें से 20 घटाएंगे तो क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। सी की बात करें, 15 है, 15 का दोगुना क्या होता है? 30, और 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ रहा है? 10, जो कि छोटी संख्या है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन डी भी चेक कर लेते हैं। 12 का दुगुना क्या होता है? 24, 24 में से 20 घटाने पर क्या आएगा? 4 आता है, जो कि छोटी संख्या नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 15 के दुगुने में से 20 घटाते हैं तो 10 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी? मान लो हमारी संख्या a है, ठीक है, इसके 2/3 में से 50 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 40। अब इस 40 में क्या जोड़ना है हमें? इसमें जोड़ना है संख्या का 1/4, तो संख्या a है तो a का 1/4 जोड़ देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो देखिए ये a इंटू 2/3 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a/3, और ये बराबर का निशान लगा देते हैं, और इधर क्या आ गया? 40, और ये 50 जो कि माइनस के हैं, इधर हम ले लेते हैं इसको प्लस में 50, इधर ये प्लस a/4 है, इसको इधर ले लेते हैं माइनस में a/4, या 1a/4 लिख सकते हैं आप इसको। अब इसको सोल्व करते हैं, इनका एलसीएम कितना आता है? 12, 3 का भाग लगाते हैं 12 में तो कितना आता है? 4, 4 दूना 8a आ गया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो गया। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, तो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा? 3a। इधर क्या आ जाएगा? 40 और 50 का जोड़ करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये 12 इधर भाग में है, इधर आ जाएगा इनटू में, क्या जाएगा? इनटू में, और इधर क्या आ गया? 8a माइनस 3a, इसका मतलब क्या होता है? 5a। अब क्या करें? ये 5 है जो कि इधर इनटू में है, तो इसको इधर ले आते हैं डिवीजन में, 5 यहां पर भाग में लगा दिया। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। a बराबर क्या आ जाएगा? 5 को इससे काटा तो कितना आगे? 18, और इधर आगे 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 18 इंटू 12। अब 18 इंटू 12 करते हैं तो 18 दूना 36, और 18 एकम 18 और 3 21, तो क्या आ जाएगा? 216। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 216, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दे रखा है दो संख्याओं का योग, मान लो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 29, ठीक है, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी हमें यह दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? 145। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये संख्या भी तो लिख सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? 145 ही होगा। अब क्या करें? a प्लस बी हमें दे रखा है 29, और a माइनस बी जो कि हमें ज्ञात करना है, यही तो पूछा है उन संख्याओं का अंतर, तो a माइनस बी ज्ञात करेंगे। आगे 145 है बराबर में, ये 29 इधर इंटू में है तो इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो 145 को 29 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा,
इसका मतलब a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर पूछा है। यानी संख्याएं हम a b मान लें तो a प्लस बी बराबर 25 है और a इंटू बी बराबर 144 है। अंतर पूछा है यानी a माइनस बी पूछा है। तो हम पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यदि हम इसको इस तरह लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ab इधर ले आए तो क्या आ जाएगा माइनस 2ab आ जाएगा। a इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, हो गया। अब एक कंसेप्ट और है, उसे भी ध्यान से देखिए। एक कंसेप्ट ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर कि ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के आगे आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फिर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab यहां से लिया गया है और ये माइनस 2ab सवाल में दिया गया है। तो देखिए अब यदि हम सोल्व करें आगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab और 2ab कितने हो गए 4ab। तो अब हमारा यहां कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। क्या कंसेप्ट हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आगे देखिए हमारा कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हमें दे कर रखा है a प्लस बी यानी दो धनात्मक संख्याओं का योग 25, a प्लस बी क्या दे रखा है 25 और a इंटू बी क्या दे रखा है 144। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है a माइनस बी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए a माइनस बी वाली साइड हमें ज्ञात करनी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमें 25। क्या दे रखी है 25। तो हम क्या करें, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो इधर भी तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625। क्या हो जाएगा 625 माइनस 4ab। a इंटू बी का मान क्या हो गया 144। अब आगे सोल्व करते हैं। 625 माइनस इस 4 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कितने आ गए 576। अब 625 में से ये 625 है, इस 625 में से 576 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 49। ये किसके बराबर है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में। तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया 49 रूट। तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 49 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा। इस तरह के सवाल करने के लिए हमें क्या करना है, 3 संख्याओं का कुल योग दे रखा है 1350, तो इनका औसत क्या आ जाएगा, 3 का भाग लगा देंगे तो औसत आ जाएगा इनका 450। यानी 1350 में 3 का भाग लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 450। यानी ये जो संख्या है 450 वो हमारे बीच की संख्या आ गई।
तो क्रमिक संख्या है तो इधर वाली संख्या तो एक कम होगी, कितना होगा 449, और इधर वाली संख्या एक ज्यादा होगी तो कितना होगा 451। तो हमें पूछ रहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। सबसे छोटी तो है 449 और सबसे बड़ी है 451, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 900, यानी 900, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखें कि इनका औसत क्या दे रखा है 88, तो इनका योग क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग हो जाएगा। अब हमें संख्या माननी है कि सबसे पहले हमें तीसरी संख्या माननी है। मान लो तीसरी संख्या मान ली 1 है, ये अनुपात में देख रहे हैं हम, तीसरी संख्या क्या है 1 है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी, यानी तीसरी की तिगुनी होगी तो पहली संख्या हो जाएगी 3, ठीक है, और दूसरी संख्या की पहली संख्या है दुगुनी तो दूसरी संख्या हो जाएगी पहली संख्या की आधी, यानी आधी का मतलब हो गया 3/2। अब हम तीनों अनुपातों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 3 और 1.5 कितने हो गए 4.5 और 1 5.5, 5.5 को हम 11/2 लिख सकते हैं, कितने 11/2 लिख सकते हैं, तो 11/2 के बराबर यानी 11/2 अनुपात के बराबर ये चीजें आ रही हैं, तो सबसे छोटा अनुपात तो 1 ही होगा, तो हम ज्ञात कर सकते हैं ये 11/2 है, ये अनुपात है, क्या है अनुपात है, तो इधर हम इसका एक ये अनुपात ज्ञात करें, ये हिस्सा ज्ञात करें तो हम इसको इधर लिख देंगे डिवीजन में 11/2, तो क्या जाएगा ये 11 से 88 कट जाएगा 8 ये 24 और 24 दूना 48, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि इसी सवाल में आपको पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ तो देखिए इसको 11/2 लिख देंगे, फिर इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा 48, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होंगी। इस सवाल को यदि आप ऑप्शन से करें तो बहुत ही इजी हो जाएगा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 45 हो रहा है और दो संख्याएं पूछ रहा है, तो देखिए ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इनका गुणनफल कितना होता है 19 और 5 तो ये होता है 95, और इसमें बोल रहा है 45 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 5 × 1 45 नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 45 तथा 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 45 आता है, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। नेक्स्ट में 9 × 5 तो ये कितना होता है 45, ये भी हो सकता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इनके वर्गों का योग 106 होना चाहिए, तो 45 के वर्ग का योग कितना होता है, देखिए इसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। 45 का वर्ग यानी इधर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 को 5 से गुना किया 20, 20 दूना 40, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 4 और 6 10 का 0 हो गया, 1 और 1 हासिल 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी 45 और 1 का स्क्वायर जोड़ें तो कितना आता है 2025 + 1 यानी 2026 आता है, और इसमें बोल रहा है 106 होना चाहिए, तो इसका देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यदि इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए 5 और 1 6, 8 और 2 10, कितना होता है योग 106, और यही बोल रहा है कि उनके वर्ग का योग 106 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर कमेंट करें, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।